हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल लेट्स अपडेट में। आज हम यूपी गवर्नमेंट की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना IGRS सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जिसके द्वारा आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या अथवा शिकायत होने की स्थिति में उसका समाधान आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके लिए आप अपने मोबाइल अथवा कंप्यूटर में गूगल ओपन करेंगे, देन टाइप जन सुनवाई यूपी आप इंटर करेंगे। आप यूपी गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है जन सुनवाई, उस पर आप आ जाएंगे। कुछ इस तरह का साइट ओपन दिखाई देगा आपको, यूपी जन सुनवाई समाधान। टॉप पर देखिएगा अधिकारी लॉगिन दिया हुआ है, ये केवल ऑफिसर के लिए है। और आप थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करेंगे, थोड़ा नीचे आएंगे तो देखिएगा 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। सबसे पहला ऑप्शन है शिकायत पंजीकरण, यहाँ से आप शिकायत करेंगे, आप शिकायत कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है शिकायत की स्थिति, जो आप शिकायत करेंगे उसकी आप स्थिति यहाँ से चेक कर सकते हैं कि वो आवेदन आपका अभी किस स्थिति में है, उस पर कार्रवाई हुई अथवा नहीं हुई है। अनुस्मारक भेजें, यदि इसमें जो टाइम 15 दिन का जो टाइम दिया होता है कंप्लेन को डिस्पोज करने के लिए, यदि आपकी कंप्लेन 15 दिन के ऊपर हो जाती है या अभी आपकी कंप्लेन डिस्पोज नहीं हुई है, तो आप यहाँ से उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को आप अनुस्मारक भी भेज सकते हैं या रिमाइंडर भी भेज सकते हैं। और आपकी प्रतिक्रिया, जब जो कंप्लेन आपने फाइल की थी और उसका डिस्पोजल हो चुका है और उसके निस्तारण से यदि आप संतुष्ट हैं, तो आप अपनी यहाँ प्रतिक्रिया देंगे कि आप उससे संतुष्ट हैं अथवा नहीं हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जाएंगे शिकायत पंजीकरण पे, यहाँ पर क्लिक करें। कुछ यहाँ पर बिंदु दिए गए हैं कि किन किन बिंदुओं पर इस पोर्टल द्वारा आपको समाधान प्राप्त नहीं होगा। जैसे यदि कोई RTI का मामला है तो आपको इस पोर्टल के थ्रू कोई समाधान प्राप्त नहीं होगा। यदि कोई मामला आपका कोर्ट में चल रहा है तभी नहीं होगा। कोई सुझाव से संबंधित मामला है या नौकरी संबंधित है या कोई ट्रांसफ़र संबंधित मामला है, तो आपको इस पोर्टल के थ्रू उसका समाधान प्राप्त नहीं होगा। और यदि आपका जो भी मामला या जो भी शिकायत है यदि इन बिंदुओं से संबंधित नहीं है, देन इस चेकबॉक्स पर टिक करें और सबमिट करें। आपको एक नया विंडो शो करेगा। यहाँ पे आपको ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल जो दिया हुआ है, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर, जो भी आपका वर्तमान मोबाइल नंबर है, वो आपको एंटर करना है। ये जो कोड दिया हुआ है, जो कंप्यूटर में कोड शो कर रहा है, वो एंटर करें। OTP भेजे पे क्लिक करें। आपके मोबाइल पर अभी एक OTP रिसीव होगा। आपके मोबाइल पे एक 5 अंकों का एक OTP रिसीव होगा, जिसे OTP आ चुका है। देन सबमिट करें। सबमिट करते ही आपको एक शिकायत पंजीकरण करके एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपको इस फॉर्म को फिलअप करना है। आपको अपनी जो भी शिकायत है इस फॉर्म पे मेंशन करना है कि आपको किस तरह की क्या शिकायत है। आइए देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है सामूहिक शिकायत। यदि आपकी शिकायत सिंगल ना होकर पूरे ग्रुप की शिकायत है, तो आप अपना नाम विद कॉमा सभी का नाम यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। और यदि आपकी सिंगल शिकायत है, आपकी अकेले की शिकायत है, आप अपना यहाँ पे नाम मेंशन करेंगे। आप यहाँ अपना नाम हिंदी या इंग्लिश किसी भी फॉर्मेट में एंटर कर सकते हैं। अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपनी एंट्री आप यहाँ पर बिल्कुल सही एंट्री भरिए, ताकि जब भी डिपार्टमेंट आपसे कांटेक्ट करेगा, आपकी जो भी शिकायत है उससे संबंधित आपसे इंक्वायरी लेगा या पूछेगा, तो डिपार्टमेंट को सहूलियत मिलेगी आपसे कि कंप्लेन समझने में कि एक्चुअली आपको दिक्कत क्या है। और आपका जेंडर पुरुष है महिला है। आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर शो हो रहा है। यदि आपका कोई अल्टरनेट नंबर है उसको भी आप यहाँ इंटर कर सकते हैं। जो स्टार फील्ड लगा हुआ है वो मैंडेटरी फील्ड है, जहाँ पर स्टार नहीं लगा हुआ वो आप छोड़ सकते हैं, मैंडेटरी फील्ड नहीं है। ईमेल आप चाहें तो लिखें अथवा छोड़ सकते हैं। नंबर सेकंड आ रहा है संदर्भ का विवरण। संदर्भ का प्रकार है कि आपकी ये शिकायत है कि मांग है कि सलाह है या अन्य है, जिसमें जो भी आप जिससे संबंधित शिकायत हो आपकी, उसमें आप क्लिक करेंगे। जैसे शिकायत है आपकी, तो शिकायत में फिर पूछ रहा है कि डिपार्टमेंट कौन सा है, विभाग क्या है, किस विभाग से संबंधित शिकायत है आपकी। तो यहाँ पे पूरी लिस्ट दी हुई है, जिस विभाग से संबंधित आपकी शिकायत हो आप उसका यहाँ पे ऑप्शन चूज करेंगे। जैसे अतिरिक्त ऊर्जा या अल्पसंख्यक, अवस्थापना, IT, आबकारी विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, आवास शहरी विभाग। यहाँ पर जितने भी यूपी गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनके अंडर में, उन सबकी लिस्ट यहाँ पे दी हुई है। आप की कंप्लेन जिस डिपार्टमेंट से संबंधित हो, आप उस डिपार्टमेंट का यहाँ से चयन करें और उसमें आगे उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। या जैसे हम लोग राज्य कर विभाग से की कंप्लेन करते हैं,
संदर्भ श्रेणी में वो एंट्री आएंगी जो उस डिपार्टमेंट में संचालित होती हैं। जैसे राज्य का विभाग है, सेल टैक्स विभाग है, इस डिपार्टमेंट में पंजीयन का काम होता है, दुकानों का कर निर्धारण होता है, कर टैक्स से संबंधित काम होता है, ट्रांसफ़र संबंधित काम होता है, कई तरह के मामले होते हैं। तो जिससे भी आपको संबंधित हो आप यहाँ पर आप कंप्लेन कर सकते हैं। जैसे भ्रष्टाचार संबंधित कोई आपसे पैसे मांगता हो, कोई आपका हरेसमेंट कर रहा हो, तो आप इसकी कंप्लेन इसके थ्रू कर सकते हैं। आवेदन पत्र का विस्तृत विवरण, आपको यहाँ पे अपना कंप्लेन का विस्तृत डिस्क्रिप्शन लिखना है कि आपको क्या समस्या आ रही है, और मैक्सिमम कितने करेक्टर यहाँ पे टाइप हो सकते हैं। मैक्सिमम 3500 करेक्टर ही यहाँ पे टाइप हो सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है शिकायत मांग सुझाव श्रेणी की जानकारी। यहाँ पर क्षेत्र दिया हुआ है कि जो क्षेत्र है वो ग्रामीण है कि नगरीय है। यदि ग्रामीण है तो ग्रामीण के ऑप्शन पर क्लिक करें, यदि नगरीय है तो नगरीय के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नगरीय में जैसे क्लिक करें तो जनपद आप चुनेंगे कि आपका जनपद कौन सा है। जैसे जनपद चुनाव में आ गया। नगरीय में जब क्लिक किया आपने तो यहाँ पे देखिए नगरीय क्षेत्र के कई सारे प्रकार आ गए कि नगरीय में आपका नगर निगम है कि नगर पालिका या महापालिका है या नगर पंचायत है। जो जिससे संबंधित हो आप उसमें क्लिक करके आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। जैसे नगर निगम में शिकायत कर रहे हैं तो नगरीय में नगर निगम, उसके अंदर जनपद कौन सा है आपका, जैसे आगरा में नगर कौन सा है आगरा, आपका वार्ड कौन सा है, जो भी आपका वार्ड हो आप यहाँ से उसका सेलेक्ट करेंगे। स्टार फील्ड नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं। आपका जो थाना हो वह थाना यहाँ चूज करेंगे। आपका आवासीय पता, जो भी आपका आवासीय पता हो, यदि आपका जो ऊपर आपने मेंशन किया यही आपका आवासीय पता है तो यहाँ पर उपरोक्त के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपकी ये सारी एंट्री यहाँ पे आ जाएगी। और यदि आपका आवासीय पता कुछ अलग हो तो आप पर्टिकुलर यहाँ पे अपना आवासीय पता लिख सकते हैं। संदर्भ का दस्तावेज और पुराने संदर्भ का विवरण। यदि आपने इसके पहले भी कोई कंप्लेंट कर रखी है इस पोर्टल के माध्यम से तो आप यहाँ पर पूर्ण संदर्भ संख्या के ऑप्शन पर टिक करके अपना कंप्लेंट नंबर यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पे अपनी शिकायत करने के 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन तो आपको यहाँ पर आप टाइप करके आप लिख सकते हैं कि आप की शिकायत क्या है। मैक्सिमम आप यहाँ पर 3500 करेक्टर ही यहाँ पर लिख सकते हैं। यदि आपकी कंप्लेंट और बड़ी है कि इस क्षेत्र में या इस बॉक्स में नहीं आ सकती है तो आप उसको किसी भी वर्ड की फाइल बना के या एज ए PDF या JPG फाइल यहाँ पे आप अपलोड भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है आवेदन एवं संबंधित दस्तावेज अपलोड करने हेतु क्लिक करें। ये इस चूज फाइल के ऑप्शन पर जाके आप अपना डॉक्यूमेंट, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है PDF फॉर्मेट में या आपका JPG फॉर्मेट में या आपका किसी भी फॉर्मेट में, देखिए यहाँ मेंशन है कृपया PDF, JPG, JPEG, PNG और फाइल का अधिकतम साइज 500 KB। मतलब जो भी फाइल आप अपलोड करेंगे उसका जो मैक्सिमम साइज होगा वो 500 KB तक ही मान्य है। यदि 500 KB से 1 पॉइंट भी ऊपर होगा तो यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं अपनी शिकायत से संबंधित, उसका जो साइज होना चाहिए वो 500 KB से ऊपर ना जाए। तो यहाँ पर आप अपना फाइल अपलोड कर सकते हैं। देखिए हम लोग आज एक कोई फाइल अपलोड करते हैं यहाँ पे। जैसे हमने अपनी एक फाइल JPG की फाइल हमने अपलोड कर दी और संदर्भ सुरक्षित करें। इस पर क्लिक करते ही देखिए आपकी ये कंप्लेंट सबमिट हो जाएगी। आपकी शिकायत पंजीकृत हो चुका है और आपके शिकायत नंबर, देखिए आपका ये कंप्लेंट नंबर आ गया है। ये कंप्लेंट नंबर आपको SMS के थ्रू आपके मोबाइल पर भी रिसीव हो जाएगा। देखिए आपका नाम आ गया, पिताजी का नाम आ गया, जेंडर, आपका मोबाइल नंबर, आपका पता और जो डिस्क्रिप्शन में आपने वहाँ पर मेंशन किया था वो शिकायत यहाँ पे आ गई। ओके करिए, आपकी शिकायत प्रॉपर सबमिट हो चुकी है। आप चाहे तो यहाँ से उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। देखिए संदर्भ प्रिंट करें ऑप्शन पे क्लिक करें, आप यहाँ से अपनी कंप्लेन का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। और देन अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, उसी पोर्टल पे दोबारा हम लोग आते हैं। जो कंप्लेन कर दी है वर्तमान स्थिति क्या है। देन आप फिर से डिपार्टमेंट की वेबसाइट जो भी जनसुनवाई.up.nic.in की साइट है उस पर आप दोबारा जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों ने शिकायत करने के लिए पहला ऑप्शन चूज किया था शिकायत पंजीकरण का। अब हम लोग शिकायत की स्थिति में जाएंगे, इसमें क्लिक करें। शिकायत संख्या का ऑप्शन दिया हुआ है, शिकायत संख्या आप यहाँ पेस्ट करें, अपना मोबाइल नंबर डालें, जो भी आपने मोबाइल नंबर वहाँ पर मेंशन किया था वो मोबाइल नंबर लिखें। ईमेल आईडी यदि आपने वहाँ मेंशन की थी तो आप ईमेल आईडी भी यहाँ फिलअप कर सकते हैं। और जो कैप्चा कोड शो कर रहा है वो आप कैप्चा कोड डालें, सबमिट करें।
देखिए सबमिट करते ही देखिए इसकी वर्तमान स्थिति आ गई कि आपका ये संदर्भ संख्या आ गया, दिनांक 25 अप्रैल 2023, आवेदक का नाम, डिपार्टमेंट का नाम, ये डिस्क्रिप्शन जो आपने वहाँ पर लिखा हुआ था। कब तक इसको डिस्पोज करने की ड्यू डेट है? 15/5/2023, मतलब आज 25 अप्रैल 2023 है और हमें जो डेट दी गई है लास्ट डेट डिस्पोज करने की वो 15/5 दी गई, मतलब 20 दिन का समय दिया गया है हमें। स्तर जनपद स्तर के लिए उपायुक्त, डिप्टी कमिश्नर लेवल पे देखिए ये कंप्लेंट फॉरवर्ड की गई है। और संलग्नक आपने जो वहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड किया था वो संलग्नक क्लिक हेयर पे जाके यहाँ पर देख सकते हैं कि आपने यहाँ पर कोई संलग्नक अपलोड किया हुआ है। देखिए कंप्लेंट आपकी पहुँच चुकी है। ऑनलाइन संदर्भ 25/4 को भेजी गई थी, नियत जो डेट है वो 15/5 है। उपायुक्त डिप्टी कमिश्नर आगरा वाणिज्य कर विभाग को भेजी गई है और अभी अनमार्क है, मतलब अभी डिपार्टमेंट के द्वारा ये कंप्लेंट देखी नहीं गई है। जब ये कंप्लेंट देख ली जाएगी तो ये यहाँ पर लंबित लिखकर आ जाएगी, मतलब जैसे ही वो इस कंप्लेंट को देख लेंगे वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अधिकारी, तो यहाँ पर जो अनमार्क की जो स्थिति आ रही है वो लंबित में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपना IGRS पोर्टल पे इसमें कंप्लेंट कर सकते हैं और उसकी वर्तमान स्थिति को भी जांच सकते हैं। तो आप अपने मोबाइल के थ्रू, मोबाइल तो इस समय सबके पास है, आप अपने मोबाइल के थ्रू जो CM हेल्पलाइन नंबर है, टोल फ्री नंबर है 1076, जो CM का जो टोल फ्री नंबर है 1076 पे भी कॉल करके आप सीधा अपनी कंप्लेन जो है वो लॉक करा सकते हैं, डिपार्टमेंट को भेज सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। यह जो सिस्टम है, जो IGRS सिस्टम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है। आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या होने से, किसी भी कर्मचारी से आपको किसी भी तरह की कोई समस्या होती है तो आप इस पोर्टल के माध्यम से आप कंप्लेन करके उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।